또 आवडे भाई इंतजाम तो करेगा भाई सिक्किम जो कि इंडिया का 22nd स्टेट है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का एक ऐसा स्टेट जो कि वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट पीक जिसको हम कंचनजंगा से जानते हैं उसके बेल्ट पर सजा हुआ ये ब्यूटीफुल स्टेट जिसको हम सिक्किम कहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आर्टिकल 371F को सिक्किम को देना पड़ा? सिक्किम सब्जेक्ट क्या है और आर्टिकल 371F को प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है? तो आइए देखते हैं आर्टिकल 371F को डिटेल में। तो यारो सीधे मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि आपको पता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और इनमें से एक जिसको हम भारत संविधान का 21 भाग कहते हैं या तो पार्ट 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके बेसिकली 3 प्रोविजंस दिए गए हैं, एक टेम्परेरी, दूसरा ट्रांजिशनल और तीसरा स्पेशल प्रोविजन। और इनमें आता है एक जिसका नाम है आर्टिकल 371 और ये आर्टिकल बेसिकली इंडिया के 11 स्टेट्स को एक स्पेशल स्टेटस देने का काम करता है जिसको शुरू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आप एक चीज यहां पे नोट कीजिएगा, आर्टिकल 371 ना तो ये टेम्परेरी है ना तो ये ट्रांजिशनल है, ये एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया। आर्टिकल 371F इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 को अपॉइंट किया गया और इसी के दौरान सिक्किम भारत का एक भाग बना। अब आर्टिकल 371F बेसिकली सिक्किम के हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए सिक्किम के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सिक्किम भारत का भाग होने से पहले ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री था और यहाँ का एक अपना ही संविधान था और जो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम था वो था राजतंत्र जिसको हम मोनार्की भी कहते हैं। और सिक्किम के 3 एथनिक कम्युनिटी है जिसको लेप्चा, भूटिया और नेपाली कहते हैं। इसके दौरान 35th अमेंडमेंट 1974 को सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट घोषित कर दिया गया जो कि एग्रीमेंट हुआ था और ये एग्रीमेंट हुआ था छोग्यल जो कि सिक्किम के रिप्रेजेंटेटिव थे और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। और आपको एक चीज बता दूं, ये एग्रीमेंट हुआ था सिक्किम के लोगों के हित के बेसिस पर। इसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप यहां जाके देख भी सकते हैं। 36 अमेंडमेंट 1975 एक्ट के दौरान सिक्किम भारत का एक स्टेट बन गया और 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया जिसका नाम था आर्टिकल 371F। अब आर्टिकल 371F जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया, ये एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल स्टेटस है जो कि सिक्किम को दिया गया है और ये बेसिकली सिक्किम के लोगों के इंटरेस्ट और राइट के बेसिस पर इसको बनाया गया था, जिनमें 16 क्लॉजेस या तो प्रावधान दिए गए हैं, जिनमें से मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करवा रहा हूं। बेसिकली एक चीज आपको यहां पर बता दूं कि आर्टिकल 371F बेसिकली लोगों को ऑन द टॉप ऑफ पता है, पर इस 7 पॉइंट को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगी। सिक्किम के विधानसभा में 30 मेंबर्स का होना जरूरी है, पर अभी ये 32 सीट है और इसको बढ़ाने की मांग भी करी गई है। और सिक्किम के लोगों की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फील्ड में पार्टिसिपेशन के लिए लोकसभा में सिक्किम को 1 सीट दिया गया है और राज्यसभा में 1 सीट दिया गया है। अब लोकसभा में कैंडिडेट को कंटेस्ट करने के लिए उस कैंडिडेट को सिक्किम सब्जेक्ट होल्डिंग सिटीजन होना जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सिक्किम के डिफरेंट सेक्शंस के लोगों के इंटरेस्ट और राइट के प्रोटेक्शंस के लिए ये जरूरी है। अब सिक्किम सब्जेक्ट क्या है, आगे वीडियो में बने रहिए, मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब 4th पॉइंट ये कि सिक्किम में गवर्नर है और गवर्नर को बेसिकली सिक्किम में पीस मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नर के पास ये पावर भी है कि वो सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सिक्किम के डिफरेंट सेक्शंस के लोगों के लिए वो यूज कर सकते हैं। 5th पॉइंट ये है कि सिक्किम को हाई कोर्ट भी दिया गया है। अब 6th पॉइंट ये है कि सिक्किम भारत में आने से पहले जितने भी एसेट्स और जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो अब सारे गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की अथॉरिटी में आ गए हैं। अब लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्लॉज के में आता है। ये ऐसा कहता है कि सिक्किम के पास जो अपना कानून था भारत में आने से पहले उसको ना ही अबोलिश करता है ना ही मिटाता है, पर साथ में उसको सेफगार्ड करता है और उसको कंटिन्यू भी करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। और इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा।
तो आर्टिकल 371F को प्रोटेक्ट करने की अवेयरनेस बेसिकली शुरू कहां से हुआ ये? तो बात है 5 मई 2019 की, जब आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से बीजेपी गवर्नमेंट ने हटाया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। और 6 मई 2019 को जब लोकसभा में डिबेट के दौरान कांग्रेस एमपी डॉक्टर शशि थरूर ने यह कहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आर्टिकल 371 को भी रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंशियल रूल और मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट को यूज करके। और इसके रिप्लाई में होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह कहा था कि उनके गवर्नमेंट का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है आर्टिकल 371 को हटाने का। तो एक तरीके से देखा जाए तो आर्टिकल 371F को प्रोटेक्ट करने की अवेयरनेस सिक्किम में कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुई। तो क्या आर्टिकल 371F को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है? जरूरी है। और मेरा मानना यह है कि आर्टिकल 371F से ही सिक्किम भारत का एक पार्ट बना, जो कि 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के कारण। और ये एक्ट खुद सिक्किम के लोगों के हित के लिए, या तो कहें ये एक्ट खुद सिक्किम के लोगों के इंटरेस्ट, राइट और आइडेंटिटी को सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए आर्टिकल 371 इतना इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 371F को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है? इसका बेसिकली 3 रीजंस हैं। पहला है इंटरेस्ट ऑफ पीपल, दूसरा है आइडेंटिटी ऑफ पीपल और तीसरा है राइट ऑफ पीपल। इंटरेस्ट ऑफ पीपल का मतलब ये है कि इनकी कल्चरल, ट्रेडिशनल और लैंग्वेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और इसको सिक्किम के लोग फ्रीली एंजॉय भी करते हैं। अब यहां पर आकर कल्चरल ट्रेडिशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना? आपको लग रहा होगा कि डेवलपमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और आप इस पे गलत भी नहीं हो, पर कल्चर और ट्रेडिशन को कंप्लीटली सैक्रिफाइस करके डेवलपमेंट और एडवांसमेंट को पूरी तरीके से प्रायोरिटाइज करना ये एक कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूं। कल्चरल इन्फ्लुएंसिंग कंट्रीज में इटली नंबर 1 पर है रैंकिंग पे, सेकंड रैंक पर है फ्रांस, तीसरे पे यूएसए, और इंडिया का रैंकिंग बताऊं तो ये 25वीं नंबर पे इंडिया। तो कल्चर और ट्रेडिशन को आउटडेटेड फॉर्म ऑफ माइंडसेट कहने से बेहतर ये होगा कि हम इसको डेवलपमेंट एसेट की तरह देखें। दूसरा है आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि सिक्किम में 3 एथनिक कम्युनिटीज रहते हैं। पहले मैंने बताया वो लेप्चा है, दूसरे भुटिया और तीसरे नेपाली है। मेजॉरिटी में नेपाली है, पर नेपाली के अंदर भी काफी ज्यादा कास्ट है। तो लगभग ये बात है 2008 की। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तब के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और सिक्किम के अभी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री पवन कुमार चामलिंग, ये एक मीटिंग के दौरान, ये मीटिंग में थे और मीटिंग के दौरान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम श्री पवन कुमार चामलिंग से कि सिक्किम के लोगों को वो सिक्किमिस है कैसे आइडेंटिफाई करे। तो उनकी इसी बात के रिप्लाई पर श्री पवन कुमार चामलिंग ने ये कहा कि जिन जिन सिटीजन के पास सिक्किम सब्जेक्ट होंगे वो सिक्किमिस हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और इस बात पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इस बात पर अपनी अप्रूवल जताई थी। वैसे ये बात यहाँ की नहीं है, काफी आगे की है। तो सिक्किम के लोगों के आइडेंटिटी को ऑथेंटिक और वैलिड बनाने के लिए सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट को बनाया गया बाय द रूल सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन एक्ट 1961। तो यही इनको एक यूनिकनेस और इनके आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करता है। अब लास्ट है राइट ऑफ पीपल ऑफ सिक्किम। इसका मतलब ये है कि सिक्किम के लोगों के अपने राइट्स को प्रायोरिटाइज कर दिया गया है सभी सेक्टर्स में, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट पे और सोशल इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट पे और साथ में पॉलिटिकल फील्ड में भी। अगर एम्प्लॉयमेंट में देखा जाए तो इनमें पीएसयूज जो कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट सेक्टर्स और प्राइवेट इंटरप्राइजेस एक्सेट्रा, ये सारी जगहों में प्रायोरिटाइज करता है ये लॉ बेसिकली। पर अगर देखा जाए तो पीएसयूज और प्राइवेट इंटरप्राइजेस में उतना ज्यादा नहीं है, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने एक बिल बनाया था जिसका नाम था लोकल एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन बिल 2010। पर इस बिल को जैसे ही प्रेसिडेंट के पास पहुंचे, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये बिल बेसिकली आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 के अगेंस्ट में है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आर्टिकल 371F जो है ये बेसिकली सिक्किम के लोगों को नेशनल लेवल पर
पॉलिटिकल इंटरैक्शंस, किसी भी बिल को बनाने में उनकी अपनी राय, पार्टिसिपेशन वो फुल्ली कर सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल 371F को बनाया गया था। तो ये था आर्टिकल 371F। तो यारो, इस वीडियो से अगर आपको इंफॉर्मेशन मिला या तो कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको पसंद नहीं आया ना तो आप डिसलाइक जरूर कर देना। और मुझे सपोर्ट करने के लिए ना तो आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा और ना ही आपको जीपे भी करना पड़ेगा। बस वो आपको जो लाल बटन दिख रहा है ना, उसको आपको बस सफेद कर देना है। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। जय हिंद।